गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका नए वीडियो में स्वागत है और मैं हूं सुरेश मेहरा, आप जैसे जानते हैं। और इस नए वीडियो में आज हम जैसे पिछले वीडियो में भिन्न पढ़ रहे थे, तो अब भिन्नों के आगे हमारे आते हैं दशमलव भिन्न संख्या। यानी दशमलव भिन्न संख्या कौन सी होती है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं। तो दशमलव भिन्न कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं कि आपने चढ़ा कि दशमलव भिन्न का भाग किसी संख्या में पूरा पूरा, जैसे कि आप बात सोचें, जैसे 30 है और 30 में हम किसका भाग देते हैं 4, ये 30 बटा किसका है 4 है, यानी 30 में 4 का भाग देते हैं तो कितना गया 7 चौक 28, 7 बार चला गया, बच के कितने 2 बच के। तो हम यहाँ जो दशमलव लगा देते हैं और यहाँ क्या आ जाता है 0, तो 4 पंजो कितना आ गए 20, 7.5, यानी 30 को दशमलव भिन्न में बदलें तो ये आ गया। ये दशमलव भिन्न होते हैं, यानी दशमलव भिन्न होती हैं तो दशमलव कहाँ तक चलते हैं, ये आप कह सकते हैं ये संख्याओं को क्या होता है बांटना होता है। जैसे एक बात सच्ची है कि जैसे आप 4 हैं और 4 में 10 का भाग देते हैं तो 0.4 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, जो 4 सेंटीमीटर की दूरी है यानी उसको कितने भागों में बांट रहे हो, 10 बराबर भागों में बांट रहे हो। तो यहाँ 10 बराबर, तो पॉइंट की बात जब आ रही है, दशमलव भिन्न की बात आ रही है, तो दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है कि किसी संख्या को अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तब हम, जैसे आप देखते हैं कि 3/2 ये भिन्न है। कैसी भिन्न है, 3/2 भिन्न है और इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो हम 3 में किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ 1। अब भाग नहीं जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा, भाग नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक ऐसा ये मार्ल है ये, यानी अब इसका मतलब क्या हो गया पॉइंट दशमलव, और यहाँ क्या ले लेते हैं शून्य ले लेते हैं और अब हमारा भाग चला जाता है 5 दूनी 10, यानी 1.5 आ जाएगा। 1.5 का मतलब क्या हो गया कि 1.5 यानी 3 आधा हो गया। ये कितना, 3 को हम 2 से डिवाइड बराबर भागों में बांटते हैं तो 1.5 यानी 1.5 आता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ जो वही बात कर रहे हैं कि ये आपके ये जो भाग है ये भाग है। अब यहाँ देखिए इसमें ये 3 को 2 बराबर भागों में बांटना है, 3 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 को बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ मान लो बीच, ये बीच का आ गया यानी 3 बटा, जैसे हम आपको बताया था ये 0 है और ये 3 है, 0 + 3/2 बराबर 3/2 आ गए। तो ये जो यहाँ 3/2 आ रहा है, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, इसको क्या करें, ये आप देखते हैं कि आपकी स्केल के ऊपर देखो यहाँ तक 1 लिखा और उसके 10 भाग किए होते हैं, 1 2 ये ऐसे 10 भाग होते हैं, 3 है ना, 4 5 ये 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 1 लिखा होता है नहीं होता है, और उसके बाद में यहाँ ऐसे 2 लिखा होता है और इसमें भी 1 2 3 4 5 ये आ गए, ठीक है, और ये 5वें ऐसे फिर 1 ही आ गए। तो ध्यान देने वाले फिर 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये क्या पॉइंट, यानी इसको कितनी दूरी में बांटा गया, कितनी दूरी में बांटा गया, यानी इसको बराबर 10 भागों में बांट दिया है। तो पॉइंट दशमलव की जो बात कर रहे हैं वो बात है कि हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के आगे तक भाग दे देते हैं उसको दशमलव। अब दशमलव भिन्न में सबसे पहला ये पता है कि कौन सा बड़ा अथवा छोटा है। एक आपके क्वेश्चन है 0.5 अथवा 0.05, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये यहां से शुरू है, कौन बड़ा है। इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है दशमलव भिन्न में, यानी कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है इसको कैसे करेंगे। अब एक बात, आपने इसको हल करते हैं, हल करेंगे कि 0.5 को पॉइंट हटा देते हैं, तो आपको बताया हुआ है कि अगर एक अंक पे पॉइंट है तो आप उसको बट्टे में क्या लगा दोगे 10 लगा दोगे, ठीक है। और दूसरा तथ्य ये है कि 0.05 इसका पॉइंट हटाओगे तो 0.5 बट्टे कितना गया 100, यानी कहने का मतलब 5 बट्टे कितना गया 100। अब एक बात सोचिए कि एक व्यक्ति है, आप जरा सोचो कि 5 पांडव थे,
ठीक है 5। अब उसको 10 भागों में, या फिर 5 को बात करेंगे, उस संख्या और ले ले कि 5 का 10वां भाग, 5 का कौन सा भाग हो गया, 10वां भाग, 5 का 10वां भाग, या 5 का कौन सा भाग, 100वां भाग, 5 का 100वां भाग, कौन सा बड़ा होगा, आप जरा सोचिए कौन सा बड़ा होगा। अरे जैसे 5 कोई वस्तुएं हैं, 5 लड्डुएं हैं, या 5 रस कुछ और मिठाई है 5 इकाई में, और उन 5 इकाइयों को एक तो 10 में बांटेंगे तो आधा आधा 5 आ जाएगा हिस्से में, और उसी 5 को अगर 100 के हिस्से में, तो प्रत्येक के हिस्से में कौन सी बढ़िया है, किसके आएगा, इसके बड़े, तो यहाँ कौन बड़ा है, तो देखने में आप ऐसे लिखोगे 5/10 ग्रेटर देन 5/100। लेकिन अब इसका पता कैसे चले, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में तुलना करते हैं। देखो ये 5/10 और 5/100, इनका एलसीएम कितना आया, 100 आ गया। फिर इसको हमने 100 से गुणा कर दिया, इसको भी हमने 100 से गुणा कर दिया, ये कट गए, ये कट गए, तो इधर तो 50 आ गए और इधर कितने आ गए, 5 आ गए। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ, 50 बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, 50। इसलिए यहाँ क्या गए कि 5/10 यानी क्या हो गया, 0.5 ग्रेटर देन है किसमें, 0.05 में, 0.05 में। ये ज्ञात करने का तरीका है। अब और देखो, अब दूसरा तरीका और देखिए, कौन बड़ा में आपको अच्छी तरह से समझना है, 0.7, 0.7 या 0.5। अब देखो इसका दिमाग लगाने की थोड़ी सी बात यह है कि 0. अब स्केल पे अगर आप थोड़ा, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये आपकी स्केल है, ठीक है। स्केल में जैसे मैं 1 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 पे यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1, और 1 2 3 4 5, इस 5 पे बड़ा है। जरा सच आगे आगे स्केल है, यहाँ 2 होगा, 3 हो गया। अब 0.5 तो यहाँ आ गया 5वीं लाइन, और 0.7 तो कौन सी दूरी बराबर हुई, बड़ी हुई, ये दूरी बराबर है कि ये दूरी है, कौन सी बड़ी है, यहाँ से आप कहेंगे ये दूरी बड़ी है, तो वैसे बड़ा ही है। अब ये तरीका, हमारा तरीका, ये तो हमें पता चलना है कि 0.7 क्योंकि आप सोचते हैं 10 को एक से, तो 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0 ये आए, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, एक के हिस्से बन गए, कितने, 10 हिस्से, कितने बने हैं, 10 हिस्से। तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें देखो कौन है, 0.7 बड़ा है, 0.7 बड़ा है। उसके बाद में ये आ जाता है 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है, 1.5 1.6। ये क्या हो रहा है, 10वें हिस्से की बात हो रही है। तो यहाँ इस चीज को अपन बात देखने में हमें 0.7 बड़ा है, तो 0.7 बड़ा है, वास्तव में बड़ा है, तो इसका हल क्या करेंगे, 7/10 है ना, यानी 0.7 बराबर 7/10, और 0.5 बराबर कितना गया, 5/10। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए 7 में आपको पता है, वैसे भी पता है, यदि किसी संख्या में हर बराबर है, हर बराबर है, यदि अंश बड़ा है, जिस संख्या अंश बड़ा वह संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ 7/10 और 7/10, तो यहाँ कौन बड़ा हो गया, 7/10 बड़ा हो गया 5/10 से। इसलिए क्या है, ये देखो 0.7 ग्रेटर देन है 0.5, ठीक है। ये बात भी आपके समझ में आ गई। अब कुछ और ले सकते हैं आप, जैसे 0.8, क्या सकते हैं, 0.8, ये है 0.8 या 0.8 या 0.88 0.88। तो ये देखिए, ये तो 8 का कौन सा हिस्सा है, यानी इसका क्या गया, 0.8 इक्वल टू क्या गया, 8/10, ठीक है। तथा ये देखो 0.88, इसको हटाएंगे तो कितना गया, 88 कितना गए, 100। 2 अंकों में पॉइंट है तो 100 लगा देते हैं बट्टे में। अब अगर इसको हम बराबर करना चाहते हैं, 2 तरीके, बराबर करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे 8/10 को 10 गुना, अब देखो हर बराबर के 10 गुना 10, तो ये तो कितने हो गए, 80 कितने हो गए, 100। तो इसका हर और इसका हर बराबर हो गए ना,
दूसरा तरीका है इसका हर। अब यहां देखें 80/100 और 88/100, तो बड़ा, इसमें बड़ा कौन हो गया? क्योंकि हर समान है, हर समान है तो अंश बड़ा होता है, वही संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ बड़ा कौन हो गया बताओ? ये 88 बड़ा हो गया। तो 0 पॉइंट, इसलिए क्या हो गया? इसलिए 0.8 ग्रेटर देन 0.8, ये बात है। तो ये तो कौन सा हिस्सा है? ये तो 8 का कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा है, और 8 ये 0.88 का 100वां हिस्सा है। तो इसलिए ठीक है। आप देखिए आगे की जब बात कर रहे हैं अपन, आगे की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको कैसे, जैसे 7 पैसे है दशमलव भिन्न में बदलना। अब क्या सीखेंगे आप? दशमलव भिन्न में बदलना क्या है? नीमन को, ऐसा प्रश्न है आपको, नीमन को दशमलव भिन्न, नीमन को दशमलव भिन्न में बदलो, नीमन को दशमलव भिन्न में बदलो। आप देखिए नीमन को दशमलव भिन्न में बदलोगे तो आपका जैसे 7 पैसे, 7 पैसे। अब यहां देखिए, आपने पैसे का नाम सुना है? सबने पैसे का नाम सुना है? जरूर सुना है, लेकिन आप पैसे का नाम सुना है, पैसे देखे नहीं है। रुपए देखे आपने, क्या देखे? रुपए देखे। लेकिन आपने अब जो पहले चलते थे उसमें 1 पैसे से लेकर, जैसे कौन कौन से सिक्के चलते थे? पहले सिक्के चलने वाले 1 का सिक्का चलता था, और उसके बाद में किसका सिक्का चलता था? 5 का सिक्का चलता था, 5 का सिक्का, और उसके बाद में 10 पैसे के सिक्के चलते थे, उसके बाद में 20 पैसे के सिक्के चलते थे, उसके बाद में किसके? 25 पैसे के सिक्के चलते थे, और उसके बाद में कितने के? 50 पैसे के सिक्के चलते थे। ये सिक्के चलते थे किसी जमाने में। 1 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, ये सिक्के चलते थे। यानी ये सिक्के चलते थे। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि 1 रुपए में पैसे कितने होते थे? तो 1 रुपए में, 1 रुपए में, 1 रुपए में पैसे कितने होते थे? 1 रुपए में पैसे बराबर कितने? 1 रुपए बराबर कितने हो गए? 1 रुपए बराबर हो गए 100 पैसे। 1 रुपए बराबर कितने पैसे हो गए? 100 पैसे हो गए। 1 रुपए में कितने पैसे होते थे? 100 पैसे। कितने पैसे होते थे? 100 पैसे। तो अब हमें 7 पैसे को रुपए में बदलना है। तो 7 बटे कितने हो गए? 100। और 7 बटे 100, अब हमें 100 का भाग दे रहे हैं, तो कितने अंकों में पॉइंट लगेगा? कितने में? 2 अंकों पे पॉइंट लगेगा। तो 0.07, ये आपका दशमलव भिन्न में बदल गए। समझ में आया नहीं है बात? बिल्कुल समझ में आया। आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो यहां लिख दोगे 1 रुपये, 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर कितने पैसे हो गए? 100 पैसे हो गए। 1 रुपया बराबर कितने पैसे हो गए? 100 रुपए, सॉरी 1 रुपये बराबर 100 पैसे। अब आपको बदलने 7 रुपये, 7 रुपये 7 पैसे, ये फर्स्ट है। सेकंड है इसको 7 रुपये, 7 रुपये 7 पैसे। अब 7 रुपये 7 पैसे को हमें क्या बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे? दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे? तो यहाँ ये रुपए हैं, सबसे पहले इस रुपए को तो रुपए में ही रहना। 7 प्लस, ध्यान में रखना, ये आ गया 7 प्लस, और 7 बटे कितने हो गए बेटे? 100 हो गए। क्यों 7 बटे 100 कैसे हो गए भाई? इसमें क्या करेंगे? इस 7 पैसे को आपने किस में बदल दिए? रुपए में बदल दिए। तो अब 7 प्लस 0.07, अब आप इसको जोड़ेंगे तो 7.07, ये इसके आ गए। समझ में आया? 7 रुपए थे, ऐसे कैसे? अब हमने क्या किया? यानी कहने का मतलब 7, ये 7 रुपया, 7 रुपया प्लस 7 पैसा, प्लस 7 पैसे, तो 7 रुपया का तो रुपया रहेगा। अब इस पैसे को हमें, 7 पैसे को किस में बदलना है? 7 पैसे को हमें रुपए में बदलना है। तो हम 7 बटे क्या कर देंगे?
100 कर देंगे तो यहाँ 7 और ये 2 अंकों में पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएगा। तो अब 7.07 ये इसका क्या आ जाएगा, दशमलव बिंदु आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपका है। अब देखो कुछ और सवाल हम करते हैं, तो और जो सवाल करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपको यहां लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 77 रुपये 77 पैसे, 77 रुपये 77 पैसे, 77 पैसे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये अभी बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका हल क्या हो गया, आप इसको एक बार भाग कि 77 रुपये और प्लस के कितने 77 पैसे हैं, कितने हैं 77 पैसे। तो अब 77 प्लस 77 बटे कितने हो गए, 100 हो गए, कितने हो गए 77 बटे 100। तो अब 77 प्लस 0.77 कितने हो गए। अब देखो ध्यान रखना, आप अगर इसको दशमलव यानी पॉइंट के बाद में 77 बोलते हैं तो गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, वो गलत माना जाता है। वास्तव में होता है क्या है, तो ये होता है तो 77.77। अब मैं आपको ये जोड़ना सिखाता हूं। जैसे 77 और यहां आपके पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0 0, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहां क्या करोगे आप 77 और पहले संख्या 0 0 लिखो, तो 7 7 और ये कितने हो गए 7, तो 77.77 आ जाएंगे। ये ऐसे जोड़े जाते हैं आप, तो ध्यान में रखना। अब जैसे कुछ और है, 225 पैसे, 225 पैसे को आपको दशमलव बिंदु में बदलना है, तो 225 पैसे, 225 पैसे बराबर क्या हो गया 225 बटे कितने हो गए 100, तो 225 बटे 100 का मतलब 2 अंकों में पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25। समझ में आ रही है क्या आ रहे हैं, यानी पॉइंट कितने किधर से गिनोगे, अगर 10 का भाग लग रहा है, जैसे मान लो 7 में 10 का भाग लग रहा है, तो यहाँ पॉइंट कहाँ लगाओगे 0.7, अगर 7 में 100 का भाग लग रहा है तो 2.07। ऐसे ही मान लो 225 में हम 10 का भाग देते तो पॉइंट यहाँ लगता, और यही 225 हमने 100 का भाग दिया तो पॉइंट कहाँ लगे, यहाँ लगे। और यही 225 में हम किसका भाग देते, बोलो 1000 का देते, किसका देते तो 0 पॉइंट। तो यहाँ थोड़ी सी बात समझेंगे मेरी बात को, कि 10 का भाग लगे तो दाहिने हाथ से एक अंक पे पॉइंट लगता है, और दूसरे में अगर भाग देते हैं तो कितने अंक का पॉइंट लगता है 2 पॉइंट लगता है। इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे, तो 100 का भाग, तो इस चीज का अच्छी तरह से आप ध्यान में रखोगे। अब यहां देखें, भिन्नों की जब बात कर रहे थे हम, अब देखिए यहां थोड़ा सा इस जो पर्सन है आपको, अब है 25 सेमी को 5, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपके और दशमलव बिंदु सीखेंगे, ठीक है। आज हमने दशमलव, जैसे आप सेमी को एक बार आप सोचे, जैसे आपको 75 सेमी है और 75 सेमी को दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसमें कैसे बदलोगे, तो आपके सबसे पहले कि आप जानते हैं कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको दशमलव में बदलोगे तो इसलिए 75 सेमी बराबर क्या आ जाएंगे, 75 सेमी क्या आ जाएंगे, 75 में किसका भाग दोगे 100 का भाग दे दोगे, तो 0.75 मीटर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो इसको, आपको पास में किलोमीटर दे रखा है, जैसे 75 मीटर दे रखा है, 75 मीटर, इसको आपको दशमलव बिंदु में बदलना है, तो कैसे बदलोगे दशमलव, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है, कितना होता है। तो अब यहाँ क्या करोगे, 75 में आप किसका भाग दोगे 1000 का, तो 75 में 1000 का भाग दोगे तो 0.075 ये मीटर आ जाएंगे। तो अब ये थोड़े से हमें बात समझ में आ गई होगी आपको, कि ये जरूर ध्यान में देखना है कि किस प्रकार से आपको, किस प्रकार से, तो इकाई ध्यान में होगी। तो ये मैं कुछ आपको लिखा देता हूं कि देखिए, एक रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, क्योंकि ये हमें ध्यान। फिर 1 मीटर बराबर, ये ध्यान में रखोगे, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर,
कितना होता है 1000 मीटर। तो ये जो चीजें हैं ऐसे और इकाइयां हैं, जैसे 1 kg किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक है, ऐसे चीज, ठीक है। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। देखिए जैसे आपको 750 ग्राम है, 750 ग्राम है और इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 750 में आप 1000 का भाग दे दोगे 0.750 ये लीटर। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको, ये बेसिकली आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं 100 सेमी, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 और 1 kg बराबर 1000 ग्राम और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम दशमलव भिन्न में कल और बदलना सीखेंगे।